स्टार्ट। नमस्कार, प्रणाम। आइए, आज है 29 दिसंबर 2025। दिन है आज का मंडे। हिंदी में पौष महीने का शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है। नवमी तिथि सुबह तक था, मॉर्निंग था। ये तिथि थी सुबह 7:45 तक। उसके बाद जो तिथि लगी उसका नाम दशमी है, दिन सोमवार है। रेवती नक्षत्र था, रेवती भी 7:45 तक था। फिर योग लग गया परिधि, परिधि था 9:02। फिर योग लग गया क्यों नाम का योग। मैंने अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन आज बुध का परिवर्तन हो रहा है। बुध आज धनु राशि में प्रवेश करके कब प्रवेश किया? आज प्रातः 7:24 तक। मंगल का भी परिवर्तन है, लेकिन वो रात में है, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में, रात में 9:04 पर। आइए, मंगल का परिवर्तन क्या कहते हैं? कहा मंगल अब मूल नक्षत्र में आ गया, धनु राशि में आ गया। मूल को हम रूट कहते हैं ना। इसका मतलब अब इसका परिवर्तन प्रभाव तेज हो जाएगा बुध का। इसके परिवर्तन से थोड़ा सौम्यता आती है, और जो मूल नक्षत्र है उसे रूट कहते हैं, आधारभूत कहते हैं, है बात। तो ये पॉजिटिव कर, अच्छा करता है, खराब नहीं करता। तो चाहे हमारा कृषि संबंधी हो, चाहे मौसमों में परिवर्तन हो। 3 दिन बाद मैंने आज परिवर्तन लिया, तो आज है 29 तारीख, 30 और 31 तारीख, यानी 1 तारीख से इसके असर दिखने शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव चेंज ही है, बस थोड़ा कमजोर है, अतः थोड़ा हमें कोल्ड कप से बच के रहना होगा। आइए, हम आज बात करने जा रहे हैं तो बड़े महान विभूतियों के बारे में, जो कला के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में बड़े नाम, बड़े नाम लोग रहे भाई। आज उनका जन्मदिन भी है। एक का जन्मदिन है जिनका नाम था श्री रामानंद सागर जी। ये पैदा हुए थे 29 दिसंबर 1917 को, मैंने 29 दिसंबर 1917 को 8 बजे। कहाँ? लाहौर में, पाकिस्तान में। और इनका जो लग्न है वो धनु है। लग्न में सूर्य बैठा है, बुध बैठा है और राहु बैठा है। शुक्र भी लग्न में, बृहस्पति 6ठे भाव में है, चंद्रमा 7वें भाव में है, शनि कर्क में है, 5 मंगल है कन्या में। तो ये बड़े रेनाउंड है। और ये बहुत रेनाउंड तब हो गए जब 87 और 88 के समय आया, जब, और उस समय जब इन्होंने रामायण की रचना की। ये उस समय की बात है जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। राजीव जी ने कहा कि हमारे देश में इतने बड़े आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, रामायण है, गीता है, उन पर सीरियल बनाए जाए तो बड़े वो लोकप्रिय होंगे, बड़े अच्छे होंगे। तो बी एन गॉडगिल साहब थे उसमें सूचना प्रधानमंत्री। उन्होंने से एक पूछा उनसे, भाई इस पर कुछ काम किया जाए। खैर, उन्होंने सागर साहब से बात की, उनको बुलाया और इस पर विचार शुरू हो गया। खैर, बड़ा उम्दा क्रिएशन कहा लगा। हमें याद है 87-88 में जब रामायण शुरू होता था तो हमारी सड़कें सूनी हो जाती, खाली हो जाती थी, चलना फिरना बंद, लगता को आपातकाल लागू हो गया भाई। और लोग बेशुद्ध होकर, बिल्कुल एकाग्र तन्मय होकर इसमें ही रहते हैं। जिन घरों में टीवियां नहीं होती थी, टीवी नहीं, दूसरे घर में देखने चले जाते। और उन्होंने एक ऐसी रचना कर दिया, मानो देखने वाले बिल्कुल भाव शून्य से बैठ के सब कुछ भूल गया, वो रामायण में लीन हो गया। लगता है वो मार्मिक चित्रण अस्पष्ट दिखाई दे रहा है, लगता है वो त्रेता युग का ही वर्णन कर रहे हैं। सब कुछ अयोध्या में हो रहा है। खैर, बहुत सुंदर। पर कैसा है ये, इतने बड़े रचनाकार कैसे हो गए और बड़े आइकॉनिक कह जाएंगे। एक बड़ा उम्दा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, जो तीनों गुणों से भरा पूरा हो। ये गुण आया कहाँ से, कैसे आता है? जबकि हम जानते हैं कि जो जन्म है वो बेटा हेमंत ऋतु में। ये हेमंत ऋतु है जिसका मालिक स्वयं बृहस्पति होता है। और ये उत्तरायण धनु संक्रांति है। ये धनु संक्रांति में पैदा हुए, इनका असेंडेंट धनु ही तो है। अब धनु संक्रांति है, जो भाग्येश्वर है वो खुद ही लगन में बैठ गया। और मरकरी नाम का जो ग्रह है, जो कुंडली के 10वें खाने का मालिक, वो भी यही बैठ गया। जो बृहस्पति नाम का प्लेनेट है, इस लगन का जो मालिक है, उस घर से 6ठे खाने में आ गया। जिसके घर में बैठा वो शुक्र का घर है, शुक्र यहाँ 2nd भाव में आ गया। शनि यहाँ कुंडली के 8वें भाव में आ गया। अब एक तो जो शुक्र है, उसकी जो पंचम दृष्टि है
वो बृहस्पति पर है और इसकी जो नवम दृष्टि है वो इस पे है। आचार्य तो दोनों आचार्य एक दूसरे को देख रहे हैं। पहला ओजस्वी प्रतिभा, जो ओज पर उसको सूर्य कहते हैं, वो लगन में बैठ गया। सेकंड मरकरी नाम का ग्रह जो किसी चीज को इतना बढ़िया एलिवेट कर देता है, जो उसकी प्रेजेंटेशन को बड़ा खूबसूरत बना देता है। मरकरी सेल्फ कार है ग्रहों में, वो सूर्य के साथ ही बैठ के लगन में बैठ गया। इन तीनों का जो समीकरण मिल गया, ये बड़ा उम्दा समीकरण मिल गया। और शनि नाम का प्लेनेट जो अष्टम का कारक होता है, वो कर्क में अष्टम ही बैठ गया। हमेशा निश्चित तौर पर उस समय की है रामायण की का प्रस्तुतिकरण, उसका प्रेजेंटेशन जितने उम्दा से सागर साहब ने किया वो प्रशंसनीय है, बहुत उम्दा कहा जाएगा। आइए, तो ग्रहों का समीकरण था, जैसे वो इतने रिनाउंड हो गए, इतने पॉपुलर हो गए, इतने नामी गिरामी हो गए, और आज भी हम उन्हें याद करते रहते हैं। बहुत सा काम उन्होंने किया है, पर सबसे उम्दा काम रामायण धारावाहिक था, जो बहुत अच्छा उन्होंने किया। आइए, अब आज ही एक दिन एक और बड़े उम्दा पर्सनालिटी, उनको भी एक तरह से कहा जाए तो कलाकारों में उम्दा हीरा ही कहा जाएगा, कोई दो डायमंड ही कहा जाएगा। नाम था मिस्टर राजेश खन्ना जी, सुपरस्टार राजेश खन्ना, सुपर डुपर स्टार कह लीजिए। अपने समय में बड़ी ख्याति, जो सिनेमा में ये लग जाते थे, जो सिनेमा के हीरो बन जाते थे, वो बहुत सुपर डुपर हिट हो जाता था। मन उनके रोम रोम में कला भरा हुआ है, चाहे डायलॉग बोलना हो, एक्टिंग करनी हो, डांस करना हो, बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, बड़ा खर्चा, बड़ा पॉपुलरिटी। ऐसा क्यों हुआ? क्या अद्भुत गुण थे उनके अंदर? आइए उस पर बातें कर लें। आज ही के तारीख में इनका जन्म 29/12/1942 का है। ये शाम को, वो सुबह 8 बजे पैदा हुए थे, ये शाम को पैदा हो रहे हैं। टाइम है 5:45 PM, अमृतसर पंजाब में पैदा हुए। मैंने इनका लगन जस्ट अपोजिट है, उनका धनु लगन है, इनका मिथुन लगन है। ये है मिथुन लगन, ये मिथुन लगन है। बृहस्पति इस मिथुन में ही बैठ गया, और जो मरकरी नाम का ग्रह है वो धनु लगन में यहाँ बैठ गया। मैंने बुध और बृहस्पति में एक्सचेंज कॉम्बिनेशन, मैंने स्थान परिवर्तन समीकरण आ गया। आइए, एक तो वैसे ही मिथुन लगन को बड़ा सुंदर, मैंने उसकी जो पर्सनालिटी होती है ना, वो ऑलरेडी बड़ी इंप्रेसिव होती है। मैंने बार बार कहा कि ग्रहों में अगर किसी ग्रह के पास सबसे अधिक ग्लैमरस इंप्रेशन है तो उसका नाम मरकरी है, बुध है। ये बुध नाम का जो ग्रह है वो बिल्कुल ठीक सामने वाले खाने में बैठ गया। हालांकि डिग्री में देखा जाए तो बड़ा अंतिम डिग्री है, 2945 डिग्री है, और जब अपने अंतिम डिग्री में होता है ये इस पार्ट पे, तो वहां भी ये पर्वोत्तम होता है। मैंने धनु में ही आता है, अंतिम जो नवांश वो धनु का ही आता है। जो कुंडली के भाग्य का मालिक, जिसको हम शनि कहते हैं, ये भाग्य का मालिक शनि है। शनि नाम का जो ग्रह है, अगर देखा जाए तो ये अपने भाग्य भाव को अपनी मजबूत दृष्टि देख रहा है। तो वहां जब वहां बैठता है शनि, वहां से 3, 7 और 10 को देखता है। 3 ये भाव हो गया, 7 ये भाव हो गया, और 10 ये भाव हो गया। यानी भाग्य शनि अपने भाव को देख रहा है, और वो वृष राशि में है, जो पृथ्वी तत्व की राशि है, और जो शुक्र नाम का ग्रह है वो सप्तम में धनु में बैठा हुआ है। ये तीनों का एक साथ एकजुट होना, बृहस्पति का लग्न में पाया जाना, और शनि का अपने घर को देखा जाना, ये जो एक समीकरण बना, एक बड़ा उम्दा कलाकार था, सुपर डुपर। मैंने एक तो धनु की बड़ी विशेषता होती है कि धनु हमेशा रोड पे जाता है, मूल में जाता है। ये जब नीचे के इलाके में आ गया, जिसको हम पृथ्वी तत्व कहते हैं, तो हमारी पृथ्वी तत्व, हमारी जो पृथ्वी है, ये सारे कला का, सारे रसों का जन्म ही हमारी पृथ्वी से हुआ है। बिना पृथ्वी के रस की उत्पत्ति संभव नहीं है। अतः इस नीचे के इलाके का मालिक है तो बुध नाम का प्लेनेट है। अतः इनकी ख्याति बहुत सुपर डुपर कही जाएगी। उत्तराध इनका भी जन्म है, क्योंकि धनु संक्रांति में इनका भी जन्म है। बस प्रॉब्लम क्या हो गया थोड़ा सा, यहाँ जो चंद्रमा नाम का प्लेनेट है ना, वो अकेला आइसोलेट हो गया। यहाँ चंद्रमा अकेला नहीं, यहाँ चंद्रमा नाम का जो प्लेनेट है वो कंबाइंड है, इधर शनि इधर बृहस्पति, यहाँ चंद्रमा अकेला हो गया।
अकेला चंद्रमा कि मद्रुम नाम का योग पैदा करता है। मैंने बता दिया ना क्या लिखा गया है, लिखा गया ना कि मथ ध्रुमस्तः पुष्पत्र पुष्पम विवर्धयेत्। तुमने अगर चंद्रमा अकेला हो जाए तो मैंने वो कभी आदमी को आइसोलेट कर देते हैं, आइसोलेशन। अब जब चंद्रमा अकेला हो गया तो जीवन के उत्तरार्ध में जब सफलताएं कमजोर होने लगी, वीक पड़ने लगा, तो मानसिक विकृतियां बढ़ गई, आइसोलेशन बढ़ गया, स्वयं से लड़ने की क्षमता मन के पास बड़ी कमजोर हो गई, तो बड़े परिवर्तन आ गए, बड़े अल्कोहलिक हो गए। और दूसरे था एक सफलताओं के बाद एक जो मन के पास एक जो गरूर आ जाता है ना, अहंकार आ जाता है, ईगो कह लीजिए, सबसे फालतू आ जाता है, कॉमन है ना, लिखा भी गया ना कि प्रभुता पाही काहे मद नहीं। गोस्वामी जी लिख दिया भाई कि जब प्रभुता मिलती थोड़ा परिवर्तन आ जाता है ना। शायद चंद्रमा नाम का जो प्लेनेट यहाँ गया मून है, इससे थोड़ा सा जो जीवन का उत्तरार्ध पक्ष था वो गड़बड़ हो गया। वो नहीं, इन्होंने लास्ट में तो राजनीति में आ गए थे, लोग कांग्रेस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनावी राव जीत भी गए थे, पर इनका पर्सनल जीवन अच्छा नहीं रहा, बड़ा अच्छे लेकिन सारा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री जब तक रहेगी दुनिया में, जब तक धरती पर रहेगी जीवित, तब तक राजेश खन्ना का नाम रोशन रहेगा। क्योंकि इतना बड़ा आइकॉन, इतना बड़ा सुपर डुपर हीरो बहुत कम पैदा होते। इतनी ख्याति शायद दिलीप जी को मिली, फिर जाके राजेश खन्ना को मिली, अमिताभ बच्चन जी को बस। तो ये नामी नामी लोग हैं, उसमें भी सबसे पहले हासिल करने वाले का नाम दिलीप साहब का, राजेश खन्ना को कहा। ये रहा आज की बात। आज बात यही समाप्त करते हैं, कल और बातें करेंगे। तब तक के लिए आज बस इतना बताना आवश्यक था कि किन कॉम्बिनेशन में आते हैं लोग, इतने सुपर डुपर हीरो होते हैं, इतने बड़े कलाकार होते हैं, इतने बड़े क्रिएटिव होते हैं। आइए, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।